नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम फिर से देखने वाले हैं सामान्य अध्ययन में 42 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, मैं इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को शामिल किया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे होंगे, आपको इस तरह के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न जो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। चलिए दोस्तों, इसका हम फास्ट रिविजन करते हैं, देखते हैं कि आप कितने सवालों का सही से जवाब दे पाते हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, दमन और दीव की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि दमन। दमन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दमन और दीव की राजधानी कहाँ है? तो दमन है। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि चीड़ वृक्ष से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी बैथलेहम। बैथलेहम इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बैथलेहम में हुआ था। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी विटामिन B12 है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि पटना। पटना इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बुद्धा स्मृति पार्क कहाँ पर स्थित है? तो पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद बच्चों को कारखानों में काम करने से प्रतिरोध करता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 24। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद का निम्न सदन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि लोकसभा। लोकसभा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि संसद का निम्न सदन क्या कहलाता है? तो लोकसभा कहलाता है। अगला प्रश्न है, अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि दक्षिण अमेरिका है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि Na2CO3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि परुशनी। परुशनी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो परुशनी है। अगला प्रश्न है, फैराड किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि धारिता। धारिता इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि फैराड जो है किसकी इकाई है? तो धारिता की है। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि 1916। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि पटना उच्च न्यायालय जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भिक्षु शब्द जो है यह किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि बौद्ध। बौद्ध इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भिक्षु शब्द जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रथम भू शिखर वार्ता कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार जो है किसे है? राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न है, लघु अंडमान एवं कार निकोबार को कौन पृथक करता है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी का विशाल झील कौन सा है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि वुलर झील। वुलर झील इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत में मीठे पानी का विशाल झील कौन सा है? तो वुलर झील है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी करता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 5 प्रकार का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है कितने प्रकार का रिट जारी करता है? तो 5 प्रकार का। अगला प्रश्न है, प्रति 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य रिटायर होते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1/3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, है ना, यानी कि प्रति 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है रिटायर होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे?
ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी सी आर दास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सी आर दास थे। अगला प्रश्न है, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी ऋग्वेद। ऋग्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गोपथ ब्राह्मण जो हैं यह ऋग्वेद से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान किसकी सरकारी परिषद थी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि शिवाजी। शिवाजी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी 1920। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय राज्य को देवभूमि के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है ना। अगला प्रश्न है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि हर्ट्ज। हर्ट्ज इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न है, संत कबीर किसके शिष्य थे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी रामानंद। रामानंद इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि संत कबीर जो थे या किसके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय की पद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 1858। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि काशीराम। काशीराम इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो काशीराम थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि लियोन्स। लियोन्स इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन्स है, लियोन्स में है ना। अगला प्रश्न है, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि ए बी। ए बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रक्त समूह ए बी जो होता है इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है ना। अगला प्रश्न है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी पतंजलि। पतंजलि इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो, है ना। अगला प्रश्न है, वन लाइफ इज नॉट एनफ किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि नटवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार किस वर्ष कांग्रेस के बेलगांव वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी 1924। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी शाहजहां। शाहजहां इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? तो शाहजहां था। अगला प्रश्न है, KRIT विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है? क्या बोल रहे क्वेश्चन, KRIT विश्वविद्यालय जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, है ना। यानी कि नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि नीलगिरी पहाड़ी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, जहांगीर की बेगम कौन थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नूरजहां। नूरजहां इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जहांगीर की बेगम कौन थी? तो नूरजहां थी। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, विश्व में सबसे विशाल डेल्टा प्रदेश का निर्माण जो है किससे हुआ है? ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। दोस्तों मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।